तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला द्वादशी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है नोएडा की एक दवा कंपनी को लेकर, जिसकी वजह से अभी हाल ही में आरोप के मुताबिक 18 बच्चों की जान चली गई थी। जी हाँ, नोएडा की दवा कंपनी के 3 अधिकारियों को पुलिस ने बीते रविवार को अरेस्ट कर लिया, जबकि कंपनी के मालिक और सचिव फरार हैं। दरअसल दिसंबर महीने में उज्बेकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया था कि भारतीय कफ सिरप से उनके देश में 18 बच्चों की जान गई थी। इस खांसी की सिरप को नोएडा की कंपनी मेरियन बायोटेक ने बनाया था। बताया गया जब दवाओं की सैंपल की जांच की गई तो ये मानक पे खरे नहीं उतरे, यानी कि दवाओं को जितना सही होना चाहिए था वो उतना सही नहीं थे। तो इसी की वजह से सैंपल फेल होने पर गाजियाबाद ड्रग इंस्पेक्टर ने नोएडा के थाना फेज 3 में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में कई तरह के गानों के बैन होने को लेकर, खास करके इन गानों को आने वाले होली और बाकी त्योहारों में बजाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भविष्य में त्योहारों में धार्मिक परंपराओं और आस्था को पूरा सम्मान दिया जाएगा, किंतु अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि शरारत वाले बयान जारी करने और माहौल खराब करने वाले या ऐसा किसी भी काम करने वाले को जिसकी वजह से शांति भंग हो, बवाल हो, ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि शोभा यात्रा या जुलूस में ऐसी कोई भी गतिविधि न करें जो दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अश्लील और फूहड़ गीत बिल्कुल भी न बजाएं। वहीं होली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि धर्म स्थलों पर रंग न डाले जाएं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह पर। आसान शब्दों में कहें तो जो यूपी के लोग हैं, आने वाले जो भी त्योहार आएंगे, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो, तो उसमें अश्लील और उल्टे सीधे गाने बजाने को लेकर सख्ती से मना किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार वालों के लिए। जानकारी के मुताबिक बिहार में ट्रेन ब्रिज से लेकर स्टेशन तक पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदलने वाली है। बताया गया बिहार के 87 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में बिहार में भी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही में अटकी हुई परियोजनाओं को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि इस बार रेल बजट में बिहार में रेलवे से जुड़े विकास कार्यों के लिए 8,505 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। खास बात यह है कि ये राशि पूर्व बजट में दी गई राशि से 7 गुना ज्यादा है। इसी की वजह से कहा जा रहा है आने वाले दिनों में बिहार के जो रेलवे स्टेशन है या जो रेलवे की सर्विस है, सभी कुछ बिल्कुल बदलने वाला है और लोगों को आने वाले दिनों में एक अलग ही अनुभव होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नासा के डार्ट मिशन को लेकर, जो कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले अंजाम दिया गया था। अब इसका रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पिछले साल एक प्रयोग के रूप में एक स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। इस अंतरिक्ष यान ने खगोलीय चट्टान के पथ को उम्मीद से कहीं ज्यादा बदल दिया है, यानी कि उसका रास्ता। नेचर पत्रिका में बीते बुधवार को प्रकाशित 5 रिसर्च पेपर के अनुसार प्रयोग ने एक आश्चर्यजनक सफलता हासिल की है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में और इन शॉर्ट में कहें तो अभी हाल ही में नासा ने एक मिशन को अंजाम दिया था। असल में इस मिशन का मकसद था कि आने वाले भविष्य में अगर कोई बहुत बड़ा चट्टान यानी कि एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी की तरफ आता है तो उसका रास्ता कैसे बदला जाए, चाहे उसको नष्ट कैसे किया जाए। तो इसी की जांच करने के लिए नासा ने अंतरिक्ष में अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजा और इसको दुर्घटनाग्रस्त कर दिया एक एस्टेरॉइड पर, यानी कि स्पेस के एक बड़े से पत्थर पर। अब उस समय तो मिशन के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एस्टेरॉइड था उसके मूवमेंट की जांच करनी थी। तो अब जांच होने के बाद ये पता चला है कि स्पेसक्राफ्ट के एस्टेरॉइड से टकराने के बाद उसका रास्ता काफी हद तक बदल गया है। दोस्तों शायद आप भी जानते होंगे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के आसपास कई ऐसे विशालकाय एस्टेरॉइड है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर जो कभी भी इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनमें से ही एक एस्टेरॉइड ने करोड़ों साल पहले धरती से डायनासोर का सफाया कर दिया था। तो ऐसा कुछ इंसानों के साथ ना हो, इसी की वजह से नासा ने अभी हाल ही में इस मिशन को अंजाम दिया और ये मिशन काफी हद तक कामयाब रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है होली को लेकर। दोस्तों इस साल होलिका दहन 6 और 7 मार्च की दरमियानी रात में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि इन दोनों दिन रहेगी। बनारस के काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर में 6 और 7 मार्च की दरमियानी रात 12:40 से सुबह 5:56 के बीच होलिका दहन होगा। मथुरा वृंदावन में 7 मार्च की शाम को होली जलेगी, लेकिन धुरेंडी यानी रंग खेलने का दिन पूरे देश में 8 मार्च को ही होगा। मतलब देश के ज्यादातर राज्यों में होली जलने के 24 घंटे बाद ही रंग खेला जाएगा। बताया गया ऐसा संयोग 28 साल पहले बना था। 26 मार्च 1994 को होली की पूजा पूर्णिमा तिथि में सूर्य अस्त के समय करने का विधान है। इसीलिए 6 मार्च की शाम गोधली बेला में यानी कि शाम 6:24 से 6:48 के बीच होली पूजा करना शुभ रहेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बर्ड फ्लू को लेकर। जानकारी के मुताबिक झारखंड के बोकारो के चास के बाद अब रांची में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग ने मुर्गियों में इस वायरस के लक्षण होने की सूचना मिलने के बाद रांची के जेल रोड रांची नगर निगम से मुर्गी के सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजे गए थे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो झारखंड में कई जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, यानी कि वो खतरनाक बीमारी जो खास करके पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करती है। बताया गया बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब आवश्यक कार्रवाई
कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही बताया गया जिस इलाके के जिन मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है उन सभी को आने वाले दिनों में मारा जा सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बर्ड फ्लू वायरस इंसानों के लिए भी बेहद ही खतरनाक है। इसी की वजह से जब पक्षियों में ये फैल जाता है तो मीट की बिक्री पे बैन लगा दिया जाता है और जो वायरस प्रभावित पक्षी होते हैं, अब बाकी पक्षियों से तो इंसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मुर्गे मुर्गियां हैं इनका मीट इंसान खाते हैं। इसी की वजह से ऐसे मुर्गियों को या मुर्गों को कई बार मार दिया जाता है और आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है। साथ ही जो आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, इसी कड़ी में आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ ये वायरस फैलेगा तो वहाँ पे मीट की बिक्री पे भी बैन लगाया जा सकता है, साथ ही में अंडे की बिक्री पर भी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड बजट को लेकर। जानकारी के मुताबिक झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश होने के बाद ये कहा है कि ये सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है, यानी कि इस बजट से झारखंड के सभी लोगों का फायदा होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी बजट में एक बड़ी घोषणा ये की गई है कि झारखंड सरकार ने प्री स्कूलिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की। इसी कड़ी में ये बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भी सैलरी बढ़ाई गई है, सेविका की 500 और सहायिका की 250। वहीं बताया गया झारखंड में आने वाले दिनों में 100 करोड़ रुपए की लागत से 800 नई आंगनबाड़ियां बनाई जाएंगी। वहीं एक और ऐलान किया गया है बेरोजगारों के लिए। बताया गया बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल परीक्षण दिया जाएगा, यानी कि कोई काम सिखाया जाएगा। अगर काम सीखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो परीक्षण के बाद अगले 6 महीने तक बेरोजगारों को, अगर लड़का होगा तो 1000 रुपए और अगर लड़की होगी तो 1500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा भी झारखंड के बजट में कई और घोषणाएं की गई। अब मैं अगर एक एक करके सभी बातों को विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा, लेकिन हमने आपको बजट का हाईलाइट पार्ट बता दिया है। बाकी अब ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भाजपा एमएलए के बेटे को लेकर, जिसे अभी हाल ही में 40 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया है। जी हां, कर्नाटक में बीते गुरुवार को लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। प्रशांत की गिरफ्तारी पिता के बेंगलुरु स्थित कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के दफ्तर में हुई। साथ ही बताया गया छापेमारी में कुल 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। तो दोस्तों भाजपा एमएलए को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने को लेकर। जी हां, देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए एक बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बताया गया भाजपा पार्टी राहुल गांधी को विदेश में दिए गए बयानों को लेकर घेर रही है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कोसने के साथ उनकी 2 नीतियों की तारीफ भी की है। जी हां, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की 2 नीतियों की तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा भारत सरकार महिलाओं के लिए उज्ज्वला स्कीम लेकर आई, साथ ही में लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए, ये एक अच्छा कदम है। बाकी इसके अलावा राहुल गांधी ने हमेशा की तरह पार्टी की आलोचना भी की, जैसे कि सभी पार्टियां करती हैं और एक दूसरे पे कई तरह के आरोप लगाती हैं। इसी बीच राहुल गांधी को लेकर एक और खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि राहुल गांधी ने चीन की भी तारीफ की है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ नेचर से जुड़े हुए हैं। चीन प्रकृति से मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो खुद को नेचर से भी बड़ा मानता है। तो ये बताने के लिए काफी है कि चीन को शांति पसंद है वहाँ, यानी कि चाइना में सरकार एक कॉर्पोरेशन की तरह काम करती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था, उस केस से जुड़े मेन आरोपी मोनू मानेसर को लेकर। जी हां, नासिर जुनैद हत्याकांड में सुर्खियों में आया मोनू मानेसर अब हरियाणा से नेपाल भाग गया है। ये ताज़ा जानकारी आ रही है। बताया गया है राजस्थान की पुलिस ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने मोनू मानेसर की फोन इंटरसेप्ट की है, जिसमें पैसों का लेन देन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मोनू ने अपने खर्चे के लिए पैसे मंगवाए, फिर इसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। बताया गया है राजस्थान की पुलिस ने इस बारे में ये इनपुट हरियाणा पुलिस को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान पुलिस इन सबूतों के साथ हरियाणा पुलिस पे भी सवाल उठा रही है और यहाँ तक आरोप लगा रही है कि मोनू मानेसर समेत बाकी आरोपियों की फरारी में हरियाणा की पुलिस ने साथ दिया है। आसान शब्दों में कहें तो इस केस में 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने है और अब तो इसका बड़ा खुलासा हो गया है कि राजस्थान की पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था, तो इसके जो आरोपी हैं उनको छुपाने का काम, बचाने का काम हरियाणा पुलिस के संरक्षण में हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल से आने वाले दिनों में पूछताछ होने को लेकर। जी हां, आबकारी नीति घोटाले को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फर्जीवाड़ा मान रहे हो, पर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम जिस तरह से डिजिटल और फोरेंसिक सबूत जुटा रही है, इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया से रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई और ईडी के दफ्तर बुलाया जा सकता है। ऐसी जानकारी है कि इस मामले में जांच टीम को पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ की जा सकती है और जाहिर बात है किसी तरह की गड़बड़ी निकली तो उनकी भी गिरफ्तारी होना मुमकिन है। कुल मिलाकर कहें तो अभी आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा ही बुरा समय चल रहा है। हालांकि आपको बता दें आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को भाजपा की साजिश बता रहे हैं।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अरशद वारसी को लेकर, जिनको अभी हाल ही में सेबी ने पूरे 1 साल के लिए बैन कर दिया है शेयर में हेराफेरी करने की वजह से। अब इसी पूरे मामले पे उनका जवाब आया है। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि ये पूरा मामला क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अरशद वारसी और जो उनकी पत्नी है उनके साथ साथ कई लोगों पे आरोप लगा है कि इन लोगों ने यूट्यूब पे 2 कंपनियों के शेयर के बारे में ऐसे वीडियो डाले जिसकी वजह से उसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए। पर जब बहुत सारे लोगों ने उन कंपनियों के शेयर को खरीदा तो दाम फिर से घट गए। इसकी वजह से निवेशकों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अरशद वारसी को और उनकी पत्नी को कई लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, ऐसा बताया गया है। इसी की वजह से सेबी ने, यानी कि वो डिपार्टमेंट जो कि शेयर बाजार का देखरेख करती है, उसने अरशद वारसी पर और उनकी पत्नी पर और जो भी उनके साथ थे उन सभी पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है शेयर बाजार मार्केट में। हालांकि अब इस पर अरशद वारसी ने कहा है, अपनी सफाई देते हुए और लोगों से अनुरोध करते हुए कि लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, कृपया आप जो कुछ भी खबरें पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास न करें। शेयरों के बारे में मारिया और मेरी जानकारी, यानी कि मेरी पत्नी और मेरी जानकारी शून्य है। सलाह लेकर हमने भी शारदा कंपनी में निवेश किया और कई अन्य लोगों की तरह हमने भी मेहनत की सारी कमाई खो दी है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अरशद वारसी को उनकी पत्नी को कई लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, लेकिन उनके अपने बयान से ये लगता है कि उन्हें भी घाटा हुआ है। पर सेबी ने तो जांच करने के बाद बैन लगा दिया है। ये खबर कल ही आ गई थी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पे रहते हैं। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को दक्षिण मुंबई में फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को हटाने का निर्देश देने वाले किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को बेघर होना एक वैश्विक मुद्दा है। इसी वजह से फुटपाथ पे रहने वाले लोग भी बाकी लोगों की तरह इंसान हैं। असल में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनको हटाने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों का बेघर होना ये कोई अपने देश का नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है, यानी कि दुनिया के अन्य देशों में भी बहुत सारे लोग बेघर हैं। तो इसी की वजह से जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं वो लोग भी बाकी लोगों की तरह इंसान है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश होने को लेकर। जी हाँ, देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर अभी ही लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश का अब अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की सी राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने आज 4 मार्च के लिए पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, साथ ही में गुजरात में 5 से 7 मार्च तक, यानी कि 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिसकी वजह से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी मां से मिलने वर्सोवा स्थित बंगले पे पहुंचे थे, जहां उनके भाई फैजुद्दीन ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और बंगले के अंदर जाने नहीं दिया। इसी बीच ये भी जानकारी आ रही है कि नवाज की एक्स वाइफ आलिया और सगे भाई शमास के साथ नवाजुद्दीन के विवाद के चलते मां की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसी को देखते हुए नवाज उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनके भाई ने उन्हें अपनी मां से मिलने नहीं दिया और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक और खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक्स वाइफ आलिया के मामले में जो भी विवाद चल रहा है उस पर चुप्पी तोड़ी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि अभिनेता ने अपनी अम्मी मेहरुन्निसा सिद्दीकी को महल नुमा बंगला तोहफे में दे दिया है और संपत्ति में किसी के प्रवेश पर अभिनेता के पास कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। नवाजुद्दीन की मां के केयर टेकर ने कहा है कि संपत्ति में केवल बच्चों की अनुमति होती है और केवल आलिया को घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, यानी कि केवल आलिया घर में नहीं आ सकती। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो नवाज का एक बंगला है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है, तो उन्होंने इस बंगले को अपनी माँ को तोहफे में दे दिया है। हालांकि जो उनकी वाइफ है आलिया, वो इसमें अपना हिस्सा वगैरह चाहती हैं। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि माँ की चीज पर बच्चे का हक होता है, लेकिन अगर अकेले बहू आएगी तो उसको कैसे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।